TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय श्रोता, आज हम नया नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन कर जा रहल बानी। यूहन्ना रचित सुसमाचार चारों सुसमाचार में से एगो है, पर 3 सुसमाचार किताब देखे में एक भी प्रतीत होखे के कारण से नोपिटिक गोस्पल कहाला। से के अर्थ साथ साथ या समान तथा ओप्टिक के अर्थ दिखाई दिहल। यह तरी मती, मरकुस तथा लूका रचित सुसमाचार सिनोप्टिक सुसमाचार कहला, पर यूहन्ना रचित सुसमाचार कुछ बात में भिन्न होखला के कारण एकरा से अलग है। अपना अध्ययन काल में हम वो बात के भी अध्ययन करब। लेखक के नाम पर एकर नाम यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार है। यूहन्ना प्रभु यीशु के 12 चेलन में से एगो रहन और प्रभु यीशु मसीह के अति घनिष्ठ और नजदीकी के चेलन में से एगो रहन। उना केवल प्रभु जी के माने वाला रहन, बल्कि उनकर प्रेमी भी रहन। यही से प्रभु जी इनका से बहुते प्रेम करत रहन, जेकर परिणाम ई भइल कि यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महान तथा गूढ़ रहस्य सब के प्रकट कइले। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना द्वारा लिखल गइल ग्रंथ। यूहन्ना के रउआ पंच ग्रंथ लेखक कह सकतानी, काहे कि नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अलावा 3 गो पत्री तथा प्रकाशित वाक्य पंच ग्रंथ के लेखक यूहन्ना ही हवे। जहाँ तक यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिखे के समय के सवाल बा, इस संबंध में 2 गो मान्यताएं बा, अर्थात 2 गो विचार एकर समर्थन करता। पहिल का पारंपरिक विचार धारा के अनुसार पहला शताब्दी के अंतिम काल अर्थात 85 ईस्वी के आसपास के समय। दूसर का है वर्तमान बाइबल विद्वान लेखन काल के 50 से 70 ईस्वी के बीच के काल मानेलन। यूहन्ना के एगो महान और महत्वपूर्ण तथा खास उद्देश्य से अपना सुसमाचार के लिखले। कुछ लोगन के विचार रहे कि यूहन्ना 10 किन के मसीही संदेश देवे के विचार से लिखले। कुछ के सोच रहे कि उनकर झूठ शिक्षा के विरुद्ध में लिखले, पर लेखक अपना लिखे के उद्देश्य के खुद भी स्पष्ट करताने। एकरा के हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 31 पद में हम पाइना। ई जौन लिखल गइल बा, ऐसे लिखल गइल बा कि तू विश्वास कर कि यीशु ही परमेश्वर के बेटा मसीह हवन, और ये विश्वास क के उनका नाम से जिंदगी पावा। यह तरी यूहन्ना के उद्देश्य सुसमाचार्य रहे। यूहन्ना बड़ा साधारण शब्द में महान सत्य के रहस्य के प्रकट कैले, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 11-12 पद में इस तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ऊ अपना घरे अइलन, उनका के अपने लोग उनका के ग्रहण ना कइल, पर जितना लोग उनका के ग्रहण कइलन ऊ उनका लोग के परमेश्वर के बेटा होके के अधिकार दिहलन, जेकर माने उनका नाम पर विश्वास राखेला। श्रोता, जिरोम नाम के विद्वान कहलन, यूहन्ना के सुसमाचार दिव्य रहस्य विशेषता के बड़ा गहराई से दर्शावेलन
यूहन्ना 3 गो सबसे महत्वपूर्ण तथा खास शब्द पर जोर दिहलन। चिन्ह एकर अर्थ प्रभु यीशु द्वारा कोइल गोइल आश्चर्य करम। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दिव्य रूप दर्शावे के उद्देश्य से अपना सुसमाचार में 7 गो आश्चर्य कर्म के वर्णन कैलन, जेकरा बारे में हम अध्ययन काल में अध्ययन करब। दूसर का शब्द है विश्वास, जेकर प्रयोग 98 हाली भइल बा। ई ऊ प्रतिक्रिया है जौन की प्रभु यीशु मसीह के प्रति दर्शावेला, जे उनका के या उनका वचन के संपर्क में आवेला ऊ या तो उनकर माने वाला हो जाला या फिर उनकर विरोधी बन जाला। तीसरा का शब्द है जिंदगी। ई विश्वास के परिणाम है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अवला के द्वारा आदमी अपन पाप और उनका दंड से मुक्ति प्राप्त करला। इहे जिंदगी वरन अनंत जिंदगी है। आत्मिक मृत्यु के विपरीत अवस्था है। ए तरी यूहन्ना रची सुसमाचार के अध्ययन शुरू कर रहल बानी। तरवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। ओ में देखी यूहन्ना रची सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में इस तरह से लिखल बा, सुनी कान पाठ लगा के, सूती मत। शुरू में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर रहे। श्रोता, यूहन्ना के सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के परिणाम 3 गो आश्चर्य कर्म अथवा भयंकर कथन के द्वारा करावताणे। ई ऊ कथन है, शुरू में वचन रहे। दूसरा का है वचन परमेश्वर के साथ रहे। तीसरा का है वचन परमेश्वर रहे। श्रोता, वचन प्रभु यीशु मसीह के सबसे महान गहराई या गंभीर उपनाम रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल एक कथन के साथ शुरू होता, शुरू में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के बनौले। एक अर्थ कि वचन पहले से रहे, अर्थात सृष्टि के शुरू से पहले रहे। वचन अमरता से हमनी से भेंट करे खातिर आइल। ओकर कोनो शुरू नहीं खे, बल्कि ई खुद शुरू है। शुरू में वचन रहे, ई स्पष्ट करता कि उ बाबू अर्थात परमेश्वर से अलग रहे। रउआ एकरा के परमेश्वर के रूप में नहीं की पहचान सकत, काहे कि उ परमेश्वर के साथे रहन। यही से रउआ कह सकतानी कि जब उ परमेश्वर के साथ रहन तो उ खुद उ परमेश्वर नहीं हो सकत। तब रउआ तीसर का कथन देखी, वचन परमेश्वर रहे। ई स्पष्ट कर रहल बा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हवन। यूनानी भाषा में महत्वपूर्ण शब्द पहले राखल जाला और ऊ एह तरी लिख रहल बाणे, परमेश्वर वचन रहन। श्रोता, करवा मसीह यीशु के परमेश्वर तत्व के स्वीकार या अस्वीकार करे चाहतनी। रउआ ऐसन नहीं कर सकत, रउआ अस्वीकार नहीं कर सकत, काहे कि यूहन्ना के सुसमाचार के पहल का 3 कथन सब बात के एक साथ बांध देला। शुरू में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर रहे। आई यहाँ से सीधा 13 पद के देखी। एह तरी से एक पद में लिखल बा, और वचन आदमी के देह धैलन और अनुग्रह और सच्चाई से पूरा भर के हमनी के बीच में रहन, और हमनी के उनकर ऐसन महिमा देखनी जा जैसन कि स्वर्गीय बाबू के एकलौता बेटा के महिमा। प्रिय श्रोता, यहाँ हम वचन के फिर 3 गो महत्वपूर्ण कथन के पढ़े जा रहा बानी। पहल का वचन देहधारी भइल। दूसर का हमनी के बीच में डेरा कैलस। तीसर का उ अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर रहे। वचन देहधारी भइल एकर अर्थ परमेश्वर अमरता में से पृथ्वी पर आ गइलन।
उ बेतलहम के नगर में एगो महके वाला तथा दुर्गंध युक्त चरनी में आगुले, जौन की उ चरनी बसात रहे। उ वचन अमरता में से अलन और देहधारी भगोलन। दूसर का कथन है, वचन हमनी के बीच में डेरा डंटा डलस। एक अर्थ उ अपना तंबू में हमनी के बीच में स्थापित कैलन। दूसर का कुरिन्थियों 5:1 अनुसार मानव शरीर एगो तंबू के समान बा, एह में हमनी के रही न जा। चूंकि हम और रउआ ए छोट तंबू में रही न जा, ऐसे अमरता के परमेश्वर खुद मानव शरीर धारण कैलन और इस तरी वो हमनी के बीच में रहले। दूसर का कथन सही में भयंकर कथन है। तीसर का कथन पर ध्यान दही, वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण रहे और हमनी के ऐसन महिमा देखनी जा कि जैसे बाबू के एकलौता की महिमा। परिपूर्ण शब्द के अर्थ की अब हम रउआ उनका में कुछ जोड़ नहीं खी सकत। वो पहले ही से मुहा मुहा यानी कि लाबालब भरल बा। वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके ए पृथ्वी पर अइले। यही में ई पृथ्वी के ये दोनों चीज के गहन आवश्यकता रहे, वरन आस भी बा, अनुग्रह और सच्चाई। और अब हम 18वां पद पर चलतानी जा। त आई यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 में एह तरी से लिखल बा, सुनी कान पाठ लगा के, सुती मत। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथा खास बात हम बतावे जा रहल बानी। परमेश्वर के केहू कबही ना देखल एकलौता बेटा जे बाबू के गोदी में बाड़न, उहे उनकरा के प्रकट कैलन। श्रोता, यहाँ 3 गो शक्तिशाली कथन बा। पहल का है, परमेश्वर के केहू कबहू ना देखल। दूसर का है, परमेश्वर एकलौता जवन की गोद में बाणे। तीसर का है, उहे उनका के प्रकट कैले। पहल का कथन, परमेश्वर के केहू कबहू ना देखल। यूहन्ना एह वाक्य के बखान प्रभु यीशु मसीह के शब्द में करताणे। प्रभु जी यूहन्ना 4:24 में वो सामरी औरत से कहले, परमेश्वर आत्मा हमें जरूरी बा कि उनका आराधना करे वाला आत्मा और सच्चाई से उनकर आराधना करे। रुआ तो परमेश्वर के देखे के दावा करीना। श्रोता, वो परमेश्वर के दूत के देखले, परमेश्वर के ना। परमेश्वर के आत्मा हमें ऐसे केहू उनका के कबहू ना देखल। दूसर का कथन है, एगो जर्मनी के विद्वान के कहनाम बा कि ई केवल एकलौता बेटा ना वरन एकलौता परमेश्वर हवन, जौन की स्वर्गीय बाबू के गोदी में बाड़न। सही में वो परमेश्वर के दृश्य प्रकट करे खातिर अइले। परमेश्वर एकलौता जौन की स्वर्गीय बाबू के गोदी में बाणे। तीसर का कथन 18वां पद के पूरा कर रहल बा, उहे उनका के प्रकट कैलस। यहाँ यूनानी में एक्सीजिसेटो के मतलब है बहरी और एगो के अर्थ प्रदर्शन कइल, अर्थात बहरी प्रदर्शन कइल। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बहरी प्रकट कैलन और वो परमेश्वर के प्रकट करे खातिर अइलन। श्रोता, परमेश्वर के जाने के केवल एक ही राह बा, यानी कि एक ही रास्ता बा और ऊ राह प्रभु यीशु मसीह हवन। तो श्रोता, रुआ हमरा संगे और ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:3 और 5 में एह तरी से लिखल बा, सुनी कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। सब कुछ उनके द्वारा पैदा भइल और जवन कुछ पैदा भइल बा
ओ में से कोनो भी चीज उनकरा बिना पैदा ना भइल। उनकरा में जिंदगी रहे और उ जिंदगी आदमियन के अंजोर रहे, यानी कि प्रकाश रहे। अन्हार अंजोर के बुता ना सकेला। श्रोता, इ पद हमने के बतावेला कि प्रभु यीशु न केवल सृष्टिकर्ता हमें, वरन वो उपकरण के साधन भी हमें। बिना उनके कुछ अस्तित्व में ना रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के संबंध आत्मिक बात स्पष्ट होला। उनका से आत्मिक संबोधन होला। उस संसार के ज्योति तथा अंजूर हमें, जौना में संसार भविष्य के आशा नहीं कर सकत। भजनकार भजन 36 अध्याय के 9 पद में जिंदगी के अंजोर के संबंध बतावत लिखेलन, काहे कि जिंदगी के सोता तोरा ही कीने बा। तोरा ही अंजोर में हमनी के अंजूर मिलेला। चौथा पद बतावेला कि ओमे यीशु मसीह में जिंदगी रहे और उ जिंदगी आदमी सबके ज्योति रहे, यानी कि प्रकाश रहे। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। और अंजोर अन्हार में चमकेला और अन्हार अंजोर के बुता ना सकेला। प्रिय श्रोता, अन्हार में अंजोर के ग्रहण करे के योग्यता नहीं है। अन्हार और अंजोर एक संगे ना रह सकेला। आइए खाली औरी रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 9 और 10 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी, सूती मत। सच अंजोर जौन हरेक आदमी के अंजूर करेला, यह दुनिया में आवे वाला रहे। वो दुनिया में रहलन और दुनिया उनका द्वारा पैदा भइल और दुनिया उनका के ना चिन्हल। श्रोता, इस संसार आत्मिक अन्हार से जकड़ल रहे कि उ सच अंजोर के ना पहचान सकल, जौन के हर एगो आदमी के प्रकाशित तथा अंजोर देला, यानी कि प्रकाश देला। हाँ, इस संसार के महान त्रासदी है। कोनो धर्म के ना माने वाला भी तथा दूसरा शब्द में कहल जाए कि नास्तिक आज भी वो सच अंजोर के पहचाने से करेला। ऐसा नास्तिक कलिसिया में भी पावल जाले, जे एह सच ज्योति तथा अंजोर के ना तो पहचान सकल और ना ही ग्रहण कइल। एकरा का हम ईसाई नास्तिक कह सकतानी। संसार उनका के ना पहचानल, जौन की संसार के ह वो उनका के पहचाने से असमर्थ बने। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 11 पद में एह तरी से एकरा बारे में लिखल बा, सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। वो अपना घरे अइलन, उनकर अपने लोग उनका के ग्रहण ना कइल। श्रोता, वो अपना ब्रह्मांड में अइलन और उनके लोग उनका के पहचानना। ई कैसन विडम्बना बा कि सृष्टिकर्ता अमरता से ये पृथ्वी पर आके रह के फिर वापस अमरता में चली गइलन। आदमी सब उनका के पहचाने से अस्वीकार कर दिले, पर जितना उनका के ग्रहण कैले तो आई देखी एकरा बारे में और जानकारी खातिर यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 पद में एह तरी से बखान बा, सुनी। पर जितना लोग उनका के ग्रहण कइल, वो उनका लोग के परमेश्वर के बेटा बेटी होके के अधिकार दिहलन, जेकर माने भइल उनका नाम पर विश्वास जे राखेला। उना तो खून से ना देह के मर्जी से ना आदमी के मर्जी से, पर परमेश्वर से पैदा भइल बाड़न और ये वचन आदमी के देह धैलन और अनुग्रह और सच्चाई से पूरा भर के हमनी के बीच में रहलन और हमनी के उनकर ऐसन महिमा देखनी जा जैसन कि स्वर्गीय बाबू के एकलौता की महिमा होके। श्रोता, जितना लोग उनका के पहचान ले, उनका के ग्रहण कैले, उ ओहनी लोग के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार देले।
यहाँ ये स्पष्ट हो जाता कि प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कैला के द्वारा केहू के धर्म परिवर्तन नहीं होत, वरन उनकर अधिकार परिवर्तित होता। परमेश्वर उन लोग के आपन संतान होके के अधिकार देताड़न। उन लोग के ईसाई नैखन बनावले, काहे कि उन लोग के आत्मिक जन्म होला पति पत्नी के इच्छा से ना, वरन परमेश्वर के इच्छा से पैदा तथा उत्पन्न होला। एकरे के नया जन्म कहल जाला। नया जन्म नया अधिकार के साथ। श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले जे केहू उनका पर विश्वास ले आई, ई कोनो भी हो सकतानी। यदि रउआ उनका ऊपर विश्वास ले आवतानी तो परमेश्वर पिता रउआ के आपन संतान होखला के अधिकार देताड़न। विश्वास मस्तिष्क ज्ञान से ना। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद बतावला कि दिल से विश्वास के परिणाम धार्मिकता होला तथा मुंह से अंगीकार के परिणाम उद्धार होला। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के आशीष प्रदान करस। आमीन।